शुरुआती विवेचना, चूँकि ये जीआरपी का जुरिस्डिक्शन था, उसने प्रारंभ किया। शासन ने इस प्रकरण को काफ़ी गंभीरता से लिया। इस पे विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई, लेकिन हमारी रेलवे की टीम और स्थानीय पुलिस, अयोध्या ज़िले की तथा अयोध्या रेंज की तथा गोंडा जनपद की टीमें भी लगातार इस पर वर्क कर रही थी। इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान इसमें 394 तथा 504 ख आईपीसी की वृद्धि भी की गई थी। इसका स्वतः संज्ञान भी माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने किया था। एसटीएफ ने इस संबंध में सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 1 लाख के इनाम की घोषणा भी की थी। सभी महत्वपूर्ण मानवीय तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस को अध्ययन किया गया तथा उससे कुछ लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त हुई। बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जिनकी पहचान पीड़िता से कराई गई तथा पहचान होने के बाद टेक्निकल इनपुट के आधार पे एसटीएफ, जनपद अयोध्या की एसओजी तथा एसओ इनायत नगर ने इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक दबिश दी, जहां पर 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीश खान तथा विशंबर दुबे बताया। अनीश खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा विशंबर दुबे कूड़ेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया। उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा 1 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जो पुलिस के ऑपरेशन में घायल हुआ था। इन लोगों का, तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आज़ाद के ऊपर 12 मुकदमे,
तथा विशंभर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी, चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। इसके दौरान इस पूरे विवेचना और सफल अनावरण हेतु जो टीमें लगी थीं उनके द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि जो चीज़ें इन्होंने पकड़े जाने के बाद बताई हैं उनका मूवमेंट उसी तरीके से हुआ है। इस प्रकार एक चुनौतीपूर्ण घटना का सफल अनावरण उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न इकाइयों ने साथ मिलकर किया है। अब इनको सज़ा दिलाने की आगे की प्रक्रिया हम लोग के द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने जारी की थी, उनसे कुछ मतलब नहीं है इस घटना के वर्कआउट? ये हम लोगों के द्वारा कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए गए थे। हम लोगों ने विभिन्न जगहों के जो टेक्निकल इनपुट्स मिले थे उसका पूरा अध्ययन किया था और लगातार हमारी टीमें इसमें लगी थीं। इस कारण ही इन चीज़ों में इतनी समय लग गया। लेकिन जबकि खुद पीड़ित हेड कांस्टेबल ने लोगों को पहचाना है तो उसके बाद से कोई इसमें डाउट की स्थिति नहीं है और पुलिस ने इस केस का सफल अनावरण कर लिया। जी नहीं, इसमें उन्होंने बैग छीनने का भी प्रयास हुआ था, प्लस मारपीट का अकेले देख के महिला के ऊपर अटैक किया गया था, जो कि प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है। नहीं, एफआईआर तो अज्ञात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई है। अभी विवेचना चल ही रही है, अभी विवेचना समाप्त नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं काले अवस्था में, क्या आप लोग ये बताएं कितने लोग थे उस दौरान ट्रेन में? मतलब कि नहीं, उस दौरान तो जो अभी तक की पूछताछ है और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, दोनों चीज़ें आपस में कोलैबोरेट हो रही हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं पाई गई है और अभी पूछताछ जारी है। सर, जिस कंपार्टमेंट में हुआ था उसमें और यात्री थे, कितने लोग थे इसमें? नहीं, उस डब्बे में काफ़ी कम यात्री थे और उतनी रात में जब सभी लोग सुबह का वाक़या था, उसमें कितने लोग थे नहीं थे, इसका बारे में सही अंदाज़ा अभी से लगाना उचित नहीं है। पूछताछ जो जितना अभी तक उन्होंने बताया है मैंने आपके साथ शेयर किया। मोटिव क्या था सर? क्या पुरानी कोई जान पहचान? नहीं, पुरानी कोई जान पहचान नहीं है। ये इनके ऊपर रेलवे एक्ट में जेब कतरी इत्यादि का भी मुकदमा कायम है। जब हम आपको अभी इनका क्रिमिनल इतिहास देंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। जमीन का कोई नहीं, जमीनी कोई विवाद करना चाह रहे थे सर ये महिला कांस्टेबल से? हाँ, लूटपाट और उसको अकेला देख के उस पर उन्होंने अटैक किया था। ड्यूटी पर थी क्या सर? ड्यूटी पर थी? हाँ, ये तो मैंने पहले बताया था कि श्रावण मेला ड्यूटी के लिए वहाँ जाती थी।
और बड़ी खबर आपको बता रहे, सरयू कांड पर यूपी पुलिस का बयान। अनीस समेत 3 लोगों को पकड़ा गया। मुठभेड़ में अनीस घायल हुआ था। अस्पताल में अनीस की इलाज के दौरान मौत हो गई। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अजय दुबे लखनऊ से। अजय दुबे, जिस तरीके से ये एडीजेएलओ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे बताया गया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अब आगे जानकारी क्या मिल रही है और क्या मोटिव था इसके पीछे, क्या ये कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये पुराने क्रिमिनल हैं जो खास तौर पर ट्रेनों पर अपना निशाना बनाते हैं। पुरानी इनके ऊपर एफआईआर है कई सारी। जो बात एडीजेएलओ बता रहे थे किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा, मैं मौका वारदात से आपको बताता हूं। पहले दिखाते हैं वो सड़क जहां से ये भागते हुए आए थे। इसी सड़क के छोर से बाइक कुछ देर पहले तक वो यहां पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने उस बाइक को भी मार्किंग करके उससे भी फॉरेंसिक एविडेंसेस जो थे वो कलेक्ट किए। भागते हुए सुबह के तकरीबन 4-5 बजे ग्रामीणों का कहना है, जब शोर सुनी उन्होंने गोलियों चलने की, तो इस तरफ भागते हुए वो गन्ने की खेत की तरफ आम के बगीचे से होते हुए गए। अभी आपको पुलिसकर्मी यहां पर दिखाई देंगे, फॉरेंसिक की टीमें दिखाई देंगी। वो इसलिए पहुंची हैं कि जो एनकाउंटर का एविडेंसेस है उन्हें कलेक्ट किया जा सके। अब आपको लेके चलते हैं जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ, वहां पर जो मार्किंग की गई है, जो कहानी बयां कर रही है कि कैसे सब कुछ घटा। भागते हुए पुलिस पर गोलियां चलाते हुए ये जो आरोपी है गन्ने की खेत की तरफ भागने लगे और यहां पर ढेर हो गए। इसी जगह पर ढेर हो गए सरयू कांड को अंजाम देने वाले ये आरोपी। उनमें से एक जो आदमी है, गोली उस पे लगी और यहां पर गोली लगने के बाद इस जगह पर वो पहले गिरता है। खून अभी भी इस जगह पर फैला हुआ है। आखिर में इसी की मौत हो जाती है जो व्यक्ति यहां पर गिरा था। बाकी जो 2 आरोपी हैं, गोलियां उनको लगी हुई हैं, घायल है वो। पुलिस लेके उन्हें अस्पताल गई है जहां उनका इलाज चल रहा है। ठीक इसी जगह पर कई सारी मार्किंग है जहां पर गोलियां जब चली हैं तो जो उनके छर्रे होते हैं वो बिखरे हुए हैं। देखिए, अब आगे बढ़ के और दिखाते हैं आपको। इस जगह पर भी मार्किंग की गई है, यहाँ पर भी छर्रा पड़ा हुआ था और यहाँ पर पुलिस की टीम अभी भी लगातार हर तरफ मुस्तैद है। आप देखेंगे पुलिस की टीम, जो लोकल ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें दूर कर रही है, उन्हें बार बार हटाया जा रहा है। फॉरेंसिक की टीम अब तक यहाँ पर मौजूद थी, जो तमाम जो कलेक्शन होते हैं एविडेंसेस के, क्योंकि आगे चल के इस तरीके के एनकाउंटर्स को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। तो जो प्राइमरी एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं, फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके, वो कुछ देर पहले तक यहाँ फॉरेंसिक की टीम कर रही थी और एनकाउंटर कर दिया गया है। आज सवेरे सवेरे एक घटना घटी जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, उसका एनकाउंटर हुआ। उसके जो 2 और साथी थे वो घायल है। भागते हुए वो इस हिस्से में अयोध्या से कुछ दूरी पर लगभग ये हिस्सा पड़ता है, 30-35 किलोमीटर। ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। 3 लोग थे, इनका कोई और भी गैंग है, गैंग के और भी सदस्य हैं, कोई और जानकारी मिल पाई इनके बारे में? एक एनकाउंटर हो गया, अनीस खान की डेथ हो गई है, 2 लोग अस्पताल में, और भी लोग थे क्या? बिल्कुल, ये सब कुछ भाग है पुलिस की तफ्तीश का, क्योंकि जो जैसा कि जानकारी ये दी गई कि ये जो मार्क किए हुए, पहचान किए हुए लोग थे, कल शाम को ही तस्वीर महिला को दिखाई गई थी और उस मार्किंग के बाद ये जो प्राइमरी एविडेंसेस कलेक्ट हुए उन्हें घेरा गया। अब आगे पुलिस तफ्तीश करेगी क्या इसमें और भी लोग थे, कि केवल यही 3 मुख्य अभियुक्त जो इनमें जिनका आज एनकाउंटर किया गया, ये वही लोग थे या इसके अलावा भी और भी भीड़ थी? आप देखेंगे ये गन्ने का खेत है। कोशिश उनकी ये थी कि रोक छोड़कर गन्ने के खेत की तरफ भाग जाएंगे, लेकिन खेत तक जा नहीं पाए। उससे पहले ही पुलिस ने ढेर कर लिया। पुलिसकर्मी यहां पर तमाम तैनात है। पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई, पहले गोली पुलिसकर्मियों के ऊपर चलाई गई और देखिए यहां पर खून के थक्के भी दिखाई देंगे। लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे ये जब भाग रहे थे और फायरिंग करते हुए पुलिस पर पीछे की तरफ भागते रहे गन्ने के खेत की तरफ पे, जहां पर पुलिस ने उन्हें पहले ही घेरा। अलग से बार बार वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन जब पुलिसकर्मियों को गोली लगी, पुलिसकर्मी घायल हुए, तो पुलिसकर्मियों ने जवाबी गोली चलाई जिसमें एक जो था वो ढेर हो गया, उसे अस्पताल। बिल्कुल अजय, और ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 क्रिमिनल हैं वो हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन अजय क्या पहले भी वो इस तरह की किसी कांड में इन्वॉल्व रहे हैं? क्योंकि जैसा कि एडीजीपी बता रहे थे कि ये जेब कतरे थे, लेकिन इन्होंने महिला कांस्टेबल पर हमला किया था। बिल्कुल, ये सब विवेचना का विषय है। उनकी प्रोफाइलिंग करके, उनकी पहचान करके विवेचना की जाएगी। लोकल लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते, आपको पता चला जब ये एनकाउंटर हो रहा था? एनकाउंटर हुआ तो पता चला था। आप जगह हुए थे उस समय पे, क्या कुछ सुनाई दिया आपको, क्या कुछ देखा आपने? हम गोली की आवाज सुने, यहाँ पे आए तो लेटरिन करने उठे थे 5 बजे के आसपास। तो जब आप इस जगह पर पहुंचे तो कौन कौन मौजूद था यहाँ पर, क्या कुछ हो रहा था? यहाँ पुलिस फोर्स खड़ी थी, हम लोगों को भगा दी, उधर पीछे कर दिया। अच्छा, गोलियां लगातार चल रही थी। कितनी गोलियों की आवाज सुनी आपने? बहुत देर तक गोलियों की आवाज रही, कितनी सुनी? 7-8 गोली की आवाज सुनी थी। 7-8 गोली की आवाज सुनी। आप भी मौजूद थे, आपने भी देखा था? देखिए, ये लोकल लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आगे तक चले आ रहे हैं, बाकियों को आप देखेंगे पुलिस की गाड़ियां लगातार यहाँ मौजूद है, रोक दे रही है। और जो बात जो
सवाल आपने किया कि क्या इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो ये सारी बातें विवेचना का विषय है। पुलिस जो है इस गैंग, क्या ये कोई गैंग, सक्रिय गैंग के तौर पर काम कर रहे थे, ये सब चीजें पुलिस अपनी विवेचना में जांच कर रही है। प्राथमिक तौर पर जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर कई सारी एफआईआर है, उन एफआईआर की मार्किंग के हिसाब से पुलिस ने अपने रिकॉर्ड पर लिया हुआ है। और जिस तरीके से ये पूरा जगह है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, उस जगह के प्राइमरी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस होता है, जो पुलिस के प्रोटोकॉल का पार्ट होता है, जिस भी जगह पर इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं, वो भी पूरा कर लिया गया है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे पुलिस की टीम यहां से जा रही है, ये काम पूरा हो चुका है। अब पुलिस की टीमें अब यहां से जाने लगी हैं, लेकिन जो प्राथमिक बात ये है कि जिनका ये एनकाउंटर हुआ है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, वो सब जानना भी बेहद जरूरी है। और यहाँ पे आपने देखा था जब एनकाउंटर हुआ था, यहाँ पे उन लोगों को जानते हैं, आसी पास के रहने वाले नहीं जानते। देखिए, अब जो आखिरी में 2 पुलिसकर्मी अब यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी लगभग सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। और जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ उस जगह से बहुत दूर उनका घर नहीं है, ऐसा भी कुछ लोकल ग्रामीण पहले बता रहे थे। यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ये जो मुख्य आरोपी है उनका घर है। पुलिस पहले उनके इलाकों में ही जाके उन्हें घेरती है, भागने की कोशिश करते हैं, भागते भागते इस हिस्से में आते हैं। सड़क पर जब पुलिस घेरती है तो सड़क छोड़कर ये आम का बगीचा है, इस आम के बगीचे की तरफ जाने लगते हैं। पीछे की तरफ गन्ने का खेत है, कोशिश करते हैं कि गन्ने की खेत से भागकर दूर खेतों की तरफ निकल जाए, लेकिन पुलिस घेरती है। पहले वो पुलिस पे फायरिंग करते हैं, जवाबी फायरिंग में पुलिस गोली चलाती है। तीनों को गोली लगती है, जो मुख्य आरोपी है उसे गोली लगती है, वो ढेर हो जाता है। बाकी जो 2 होते हैं वो घायल होते हैं, लेकर उन्हें अस्पताल जाया जाता है, जहां जो मुख्य आरोपी है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं वो अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी है, उनका भी इलाज चल रहा है। मौका है वारदात पर जहां ये सब कुछ एनकाउंटर अंजाम दिया गया, वहां पर लगातार सुबह से ही पुलिस की गश्त बनी हुई थी, पुलिस लगातार यहां पर पहुंच रही थी। जो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है, ऐसे एनकाउंटरों में देखने को मिलता है, पुलिस प्राइमरी जो डेटा होता है वो सब कलेक्ट करती है, क्योंकि बाद में एनकाउंटर पर सवाल उठेंगे, ये तो निश्चित ही है। तो अब तक ये सब घटा और अब इस जगह से पुलिस की टीम हटती हुई दिखाई दे रही है। जो डेटा कलेक्शन का काम होता है वो भी काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से अजय वहां से फॉरेंसिक की टीम एविडेंस को कलेक्ट कर रही है, लेकिन तस्वीर के साथ साथ बयान आता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो भी जब वो कहते हैं कि अगर आपने बहू बेटियों के साथ बदतमीजी की या बदसलूकी की तो अगले चौराहे पर आपको यमराज मिलेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको 2 मिनट में भारत।